देखिए आज का सेकेंड पार्ट, कल फर्स्ट पार्ट आपका गया था, सेकेंड पार्ट आज का मिक्सचर को क्या बोलते हैं? मिश्रण। ठीक है। अब मिश्रण होता क्या है? इट कंस्टिट्यूट टू आर मोर सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा कंस्टिट्यूट जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस समान अनुपात में होते हैं। एनी प्रोपोर्शन यानी कि किसी भी अनुपात में हम इसको मिला सकते हैं। इट कंस्टिट्यूट टू आर मोर मतलब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन। पूरी बात ये हुई, कहने का मतलब ये हुआ कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब किसी भी अनुपात में मिलाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी पीछे आपने पार्ट फर्स्ट में देखा था कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। अभी देखिए इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी अदर गैसेस होती हैं, वाष्प हैं, ये सारी चीज़ें एयर के रूप में मिलती हैं। अब हवा है, एयर, जो कि हमको दिखाई नहीं देता लेकिन हम लोग इतना महसूस करते हैं कि इसमें ऑक्सीजन होता है जो हम लोग ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं, नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस कल आपने बताया था कि इसमें 78 वायुमंडल में 78% क्या होता है? नाइट्रोजन, और 21% क्या होता है? ऑक्सीजन। ये चीज़ कल आपने पढ़ा था। फिर उसके बाद आगे है कि मिक्सचर इज ऑफ टू टाइप्स। मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको हम सजातीय मिश्रण कहते हैं। पॉइंट ये है कि जो ये सजातीय मिश्रण होते हैं ये क्या होते हैं? दिस मिक्सचर हैज नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन सब्सटेंसेस, इट इज इन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसका मतलब होता है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए समझ में आएगा, शुगर इन वाटर। कहने का मतलब जब हम पानी में क्या मिलाते हैं? चीनी मिलाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब एक गिलास लेते हैं, गिलास में पानी लेते हैं, पानी में चीनी मिलाते हैं, उसकी कोई नो विजिबल बाउंड्रीज मतलब उसका कोई दृश्य दिखाई नहीं पड़ता। कहने का मतलब पानी जिस रूप में है, जब हम चीनी को उसमें घोलते हैं सेम टू सेम उसी रूप में हमारा जो है पानी की तरह जो है हमारा आप कह सकते हो इसको शुगर इन वाटर, यानी कि चीनी जब मिलाते हैं तो पानी की तरह ही दिखता है। ऐसे में आप बोल सकते हो कि दिस मिक्सचर मतलब ऐसा मिश्रण हैज नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, जिसको अलग करना। सेपरेशन मतलब क्या होता है? अलग अलग करना। नो विजिबल बाउंड्रीज, इसकी कोई दृश्यात्मक चीज दिखाई नहीं देती है। कहने का मतलब अभी गिलास में बालू डाल दीजिए, जो कि आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। गिलास में बालू डाल देंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो बालू है वो गिलास की नीचे की तली पे साफ साफ दिखाई देता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब भी हम पानी को में शुगर मिलाएंगे या पानी में साल्ट यानी कि नमक मिलाएंगे तो ऐसा कोई विजिबल बाउंड्रीज उसमें दिखाई नहीं देता। कहने के मतलब कोई भी दृश्यात्मक चीज उसमें दिखाई नहीं देता कि ताकि मतलब उसको हम अलग रूप से देख सके। ठीक है। पानी में आप चीनी मिलाओगे तो एकदम टू कॉपी एकदम आपका पानी ही दिखाई देगा, पानी की तरह ही दिखाई देगा। साल्ट इन वाटर, जब भी हम पानी में नमक घोलते हैं तो नमक का घोल बनता है पानी में, जो कि पानी की तरह ही दिखाई पड़ता है, एटसेट्रा इत्यादि। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके सामने आ सकते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन भी होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि इट इज इन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैसा कंपोजिशन शो करता है, तो आप बता सकते हो कि ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन शो करता है। नंबर सेकंड है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को बोलते हैं विजातीय मिश्रण। आपने इसमें पढ़ा कि इसमें कोई दृश्यात्मक चीज दिखाई नहीं पड़ती। कहने का मतलब ये पूर्ण रूप से पानी में घुल जाते हैं, जिसके कारण ये इसमें कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती है। विजिबल बाउंड्रीज का मतलब है कि जैसे हम कोई चीज मिलाते हैं वो हमको साफ साफ दिखाई दे। और या ऐसा भी कर सकते हो, आप जब भी पानी में चीनी मिलाते हो तो आपका जितना मीठा या जितना पार्टिकल्स आपके ऊपर दिखाई पड़ेंगे उतने ही पार्टिकल्स आपको नीचे भी दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ये दिखेगा नहीं आपको। आप जब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखोगे तब आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, यानी कि इसको कोई अलगाव नहीं दिखाई पड़ता। अलगाव का मतलब कि ये कि पानी हमको अलग दिखाई दे, चीनी हमको अलग दिखाई दे, ऐसा नहीं होता। किसमें नहीं होता? होमोजीनियस मिक्सचर में। लेकिन हाइड्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसको बोलते हैं विजातीय मिश्रण। इसमें कह रहा है कि दीज मिक्सचर हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, इसमें अलगाव की प्रक्रिया पाई जाती है। कहने का मतलब अगर आप चाक या आप जल ले लीजिए और उसमें चाक जिससे हम लोग लिखते हैं
वो चाक अगर आप मिलाते हो तो चाक दूधिया कलर होता है, कहने का मतलब उसमें दूध की तरीके से दिखाई पड़ता है और जल हमको अलग दिखाई पड़ता है। आप कभी भी ट्राई कर सकते हो। सैंड इन वाटर, आप कभी भी पानी में सैंड यानी कि बालू डाल दीजिए या मिट्टी डाल दीजिए तो आपको दिखाई पड़ेगा कि मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं नीचे आपको इकट्ठा हुआ दिखाई पड़ते हैं पानी में, ठीक है। तो उसमें सेपरेशन की प्रक्रिया दिखाई पड़ रही है, कहने का मतलब पानी अलग दिखाई पड़ रहा है और मिट्टी अलग दिखाई पड़ रही है। तो यही चीज यहाँ पर बोल रहा है कि दीज मिक्सचर हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन सबस्टेंस। ये हर सबस्टेंसेस के बीच, जैसे दो सबस्टेंस आपके वाटर और सैंड है, तो ये दोनों का आपस में सेपरेशन और विजिबल बाउंड्रीज यानी कि विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन यानी कि इसमें अलगाव की दृश्यता प्रदर्शित हो रही है। आप प्रत्यक्ष रूप से समझ भी पा रहे हो कि सैंड इन वाटर यानी कि पानी में जब भी हम बालू या मिट्टी डालते हैं तो जो मिट्टी होता है या बालू होता है वो गिलास जिसमें आपने पानी को डाला हुआ है उसके नीचे आपकी तली में वो क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। कभी कभी साइड में भी आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है, कुल मिला के आपको सिर्फ इतना जानना है कि हाइड्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। कहने का मतलब सिर्फ ये हुआ जब किसी सब्सटेंसेस के बीच में आपको कोई विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन यानी कि अलगाव की दृश्यता दिखाई दे, उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजीनियस मिक्सचर। अब ऐसे में आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजीनियस जो मिक्सचर होता है वो कैसा कंपोजिशन शो करता है, तो आप बता दीजिएगा नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। होमोजीनियस कैसा शो करता है, यूनिफॉर्म, और हाइड्रोजीनियस कैसा शो करता है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, आगे है इसका सबसे मेन पार्ट, सॉल्यूशन। मेन हेडिंग है क्योंकि ये चीज आप 9th 10th अभी 9th में पढ़ रहे हो, 10th में 11th में पढ़ते जाओगे सॉल्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही छोटे माध्यम से बताऊंगा आपको। सॉल्यूशन मतलब बिलियन। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। पूछा जा सकता है कि सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर होता है, तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more सब्सटेंसेस। आपने अभी ऊपर पढ़ा कि होमोजीनियस जो मिक्सचर्स होते हैं इसमें 2 या 2 से अधिक मिक्सचर हम मिलाते हैं, कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस हम मिलाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती है, सेपरेशन की कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती है। ऐसे यहाँ पर है, सोल्यूशन तभी कहा जाएगा जब किसी दो चीजों को मिलाकर हम उसका घोल प्राप्त करें और उसमें कोई विजिबल बाउंड्रीज दिखाई ना दे। तो यहाँ पर देखिए, सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more सब्सटेंसेस। कहने का मतलब बिलियन एक सजातीय मिश्रण होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस मिलाए जाते हैं। ठीक, सोल्यूशन जो है, बिलियन जो है, सोल्यूशन को बिलियन बोलते हैं। सोल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। फिर उसके बाद इसमें एग्जांपल के तौर पर जैसे अभी आपने पढ़ा था शुगर सोल्यूशन। अब शुगर सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं, हम एक गिलास लेते हैं, मैं बनाता हूँ एक चित्र आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए ये क्या है, ये गिलास हो गया आपका, ठीक। अब इसमें क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, गिलास में वाटर भरा हुआ है कुछ इस रूप में। अभी देखिए यहाँ पर किसका से अभी सॉल्यूशन नहीं हुआ है, वाटर, ठीक है। अब इसी वाटर में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, शुगर। वाटर में हम क्या ऐड कर रहे हैं, शुगर, जो कि हम कुछ मात्रा में मिलाते हैं कि ये शुगर पूरी तरीके से इसमें जाकर क्या हो जाता है, घुल जाता है। तो जब घुल जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, शुगर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, शुगर सॉल्यूशन। अब बात को ध्यान से समझिएगा, शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में आप कह सकते हो कि जब भी हम पानी के साथ शुगर मिलाते हैं यानी कि वाटर के साथ शुगर मिलाते हैं तो शुगर सॉल्यूशन होता है। और साल्ट यानी कि सॉल्यूशन, कोई भी वाटर के साथ आप साल्ट का सॉल्यूशन मिलाओगे तब भी वो साल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में क्या हो जाती हैं, घुल जाती हैं, जल के साथ ये क्रिया कर जाती हैं और घुल जाती हैं। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको पहचानना ये है कि सॉल्यूशन हैव 2 कंपोनेंट। सॉल्यूशन के कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट को हिंदी में बोलते हैं विलेय। सोल्यूट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विलेय। और सॉल्वेंट को बोलते हैं विलायक। अभी मैं आपको समझाता हूँ ये चीज है क्या। सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट मतलब जब हम कोई पदार्थ किसी में मिलाते हैं, कह रहा कि सब्सटेंस डिसॉल्व, मतलब जब भी हम किसी सब्सटेंस को मिलाएंगे, ठीक है। सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट इन विच डिसॉल्व, कहने का मतलब जो सोल्यूट होता है
और जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट में कोई भी पदार्थ हम जब मिलाते हैं, कोई भी सब्सटेंस जब मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं सोल्यूट। और जिसमें हम मिलाते हैं, मतलब जो सोल्यूट है वो सोल्यूट को हम मिलाना पड़ता है भाई। सोल्यूट कोई दूसरा सब्सटेंसेस है, उसको हमको मिलाना है, मतलब जिसको मिलाना है वो क्या है, सोल्यूट है। और जिसमें मिलाना है, देखो जिसको मिलाना है वो सोल्यूट, और जिसमें में मतलब जिसमें मिलाना है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। अभी यहाँ पर आप बताइए, जैसे ये आपने चित्र बनाया था, इसमें सबसे पहले वाटर था, मतलब वाटर था, और आपने डाला किसको बाद में, शुगर को, तो शुगर क्या हुआ यहाँ पर, सोल्यूट हुआ। क्यों, क्योंकि आपने कहा कि जिसको हम मिलाते हैं, मिलाने का मतलब हम किसको मिला रहे हैं, शुगर, और यहाँ पर किस में मिला रहे हैं, तो वाटर आपका हो जाएगा सॉल्वेंट, और आपका शुगर क्या हो जाएगा, सोल्यूट। तो सोल्यूट के साथ जब भी हम सॉल्वेंट मिलाते हैं तो हमको एक सोल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है, सोल्यूट के साथ जब भी हम कोई सॉल्वेंट मिलाते हैं तो सोल्यूट बनता है। आप यूं कह सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हो, जिसमें सब्सटेंसेस की मात्रा कम होगी, सब्सटेंसेस की मात्रा कम होगी उसको बोलते हैं सोल्यूट, और जिसमें सब्सटेंसेस की मात्रा ज़्यादा होगी उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। मतलब जिसमें सब्सटेंसेस की मात्रा कम उसको विलेय, और जिसमें सब्सटेंसेस की मात्रा सबसे ज़्यादा उसको हम क्या करते हैं। अच्छा, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ। क्वेश्चन ये है कि जब हम वायुमंडल होता है, वायुमंडल में हम दो गैसें जानते हैं जो कि अधिक मात्रा में पाया जाता है, एक होता है ऑक्सीजन और एक होता है नाइट्रोजन। ठीक भाई, वो तो भी एक मिक्सचर है ना भाई, ब्रह्मांड में, वायुमंडल में वो भी दोनों एक मिक्सचर है, क्योंकि हम नाइट्रोजन को नहीं जान पाते, ना ही हम ऑक्सीजन को जान पाते। बस हम इतना जानते हैं कि हम जिसका मतलब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन के द्वारा ही लेते हैं। तो नाइट्रोजन की भी तो मात्रा भाई वायुमंडल में भरी हुई है, जिसमें प्राकृतिक ज्यादा डिपेंड रहता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन में मिला होता है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 21, यानी कि 21%, और नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%। तो आप ये बताइए, वायुमंडल में मिश्रित है दोनों, तो आपको ये बताना है कि इसमें सॉल्वेंट कौन है और सोल्यूट कौन है। तो मैंने अभी बताया, अभी परसेंटेज के रूप में आपको देगा इसमें, और परसेंटेज से आपको पता करना है कि मतलब जिसमें सब्सटेंसेस की मात्रा कम होगी वो होगा सोल्यूट, और जिसमें सब्सटेंसेस की मात्रा ज्यादा होगी उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। तो आप बताइए, इसमें नाइट्रोजन सॉल्वेंट हुआ या सोल्यूट हुआ, सॉल्वेंट हुआ, और आपका सोल्यूट कौन होगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, कम है, और सॉल्वेंट यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा सॉल्वेंट यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, जो कि ऑक्सीजन से क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसे में आपको ये पूरी चीज़ समझ में आनी चाहिए। अगले पार्ट में हम आपको सोल्यूशन बताएंगे, ठीक है, सोल्यूशन के बारे में पूरा चीज़ बताएंगे।